दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़भाड़ वाली गलियों में रोज एक आदमी बैठा रहता था। रघु, लगभग 45 साल का, बिखरे बाल, पुराने कपड़े और एक फटी कटोरी लिए राहगीरों से भीख मांगता। वो कोई शराबी नहीं था, नहीं पागल, बस जिंदगी से हार गया था। कभी एक छोटा दर्जी था, पर बीमारी, कर्ज और परिवार के चले जाने के बाद उसका जीवन वहीं थम गया। हर सुबह वही जगह, वही भीख और वही बेइज्जती। मगर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई, सिर्फ एक बातचीत से। एक दिन दोपहर में तेज धूप थी। रघु बहुत थका हुआ था। इतने में एक साफ सुथरे कपड़ों में एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने नाम बताया, अजय मेहता, कपड़ों की एक बड़ी दुकान का मालिक। अजय ने रघु को गौर से देखा और कहा, तुम्हारे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, भीख की नहीं। क्यों कर रहे हो ये सब? रघु थक कर बोला, क्या फायदा? न कोई साथ है, न कोई उम्मीद। अजय ने मुस्कुराते हुए एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, कल सुबह मेरी दुकान पर आना। कुछ दिखाना है। एक मौका दूंगा, अगर चाहो तो। रघु को यकीन नहीं हुआ, मगर अगले दिन वह दुकान पर पहुंच गया। अजय ने उसे अपने गोदाम में छोटे कपड़ों के टुकड़े सिलकर पोटली बनाने का काम दिया। सिर्फ 10 पोटलियां बना दो, अगर पसंद आई तो रोज काम मिलेगा। रघु ने दिन रात मेहनत की। काम पसंद आया। धीरे धीरे उसे रोज काम मिलने लगा। कुछ महीनों में उसने अपने हाथ की सफाई से शानदार डिजाइन वाली पोटलियां बनानी शुरू कर दी। अजय ने एक दिन कहा, तू खुद की दुकान खोल सकता है, बस हिम्मत चाहिए। मैं तुझे उधारी में सिलाई मशीन और कपड़ा दूं। रघु ने एक छोटी सी गली में अपनी दुकान खोली। रघु हैंडलूम एंड क्राफ्ट। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, मगर उसकी मेहनत, ईमानदारी और डिजाइन ने काम कर दिखाया। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान मशहूर हो गई। 1 साल में वो थोक में पोटलियां, बैग और हैंडलूम आइटम्स सप्लाई करने लगा। अब लोग उसे रघुनाथ जी कहकर बुलाने लगे। 3 साल बीत चुके थे। अब रघुनाथ जी के पास खुद का घर, कार और एक बड़ी फैक्ट्री थी। एक दिन उन्हें एक शादी में इनविटेशन मिला। वही अजय मेहता वहां आए हुए थे, जो अब थोड़े उम्रदराज हो चुके थे। रघुनाथ जी मंच से उतरे और सीधे अजय जी के पास जाकर उनके पैरों में झुक गए। सर, आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी उस एक लाइन और एक मौके की वजह से। अगर आप नहीं मिलते तो मैं आज भी फुटपाथ पर बैठा होता। अजय जी भावुक हो गए। उन्होंने रघु का हाथ पकड़ा और बोले, तूने मेरी बात पर भरोसा किया, वही सबसे बड़ी बात थी। आज तू लाखों लोगों की प्रेरणा है। रघु नहीं, तू रघुनाथ बन चुका है। किसी की जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक अच्छी बात, एक छोटा मौका और थोड़ा विश्वास ही काफी होता है। कोई भी इंसान हमेशा के लिए नीचे नहीं रह सकता, अगर वो खुद को ऊपर उठाना चाहे।